मैं कैंप 4 में था। कैंप 4 करीब 7900 मीटर हाइट पे है। तो आप कैंप 4 पहुंचने के लिए कैंप 3 से शुरू करते हैं सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, और करीब 8-9 घंटे लगते हैं पहुंचने में। इस लॉन्ग वॉक, बीच में थोड़ा रॉकी सेक्शन भी आता है तो टाइम काफ़ी लगता है, लाइन लग जाता है, क्यू लग जाता है। तो हम कैंप 4 पहुंचे 7-8 घंटे में से बाई 2 बजे, 2:30 बजे। तो कैंप 4 जब आप पहुंचते हो तो आप ऑलमोस्ट डेथ जोन के पास में हो। डेथ जोन बोलते हैं 26,000 फुट या 8,000 मीटर से डेथ जोन शुरू होता है, जहां आप एक्सटर्नल ऑक्सीजन पे हो। आपको भूख नहीं लगेगा, प्यास कम लगेगा, और आप यदि कुछ खाएंगे भी तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है। जब बैकग्राउंड में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मोस्टली इट्स अ काइंड ऑफ मैजिक, कि कहाँ से थॉट आया मेरे को भी, और कहाँ कौन सा राह से मैं गुजरा, कैसे मैंने ट्रेनिंग लिया। तो एक उसमें इंटरेस्टिंग मेरे को ये लगता है कि ऑफिस में काम करते लाइक यू गेट सम काइंड ऑफ 10 साल के करीब हो गया, थोड़ा बोर्डम लग रहा है, थोड़ा चेंज करने का है। तो थोड़ा विद वन ऑफ द फ्रेंड स्टार्टेड थोड़ा रनिंग और थोड़ा फिजिकल फिटनेस एंड थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट किया। मैं राजकोट गया 10 डेज के लिए विपස්සना करने के लिए, फिर एक रिपीट कोर्स करने के लिए भी गया। तो जो मेरे को खुशी मिला, जो एंजॉय यू फील फ्रॉम इनसाइड वो बहुत मज़ेदार होता है। और बाकी तो क्लाइंबिंग में कि रनिंग में कि हेल्प करता है, शायद करता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। एवरेस्ट में भी मैंने क्लाइंब कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कहीं पे फिजिकली मेरे को लग रहा है एग्जॉशन है, मैं थक गया हूँ एकदम, कुछ मेरे को हेल्प मिल जाए। लेकिन मेंटली एट एवरी मोमेंट, वेदर इज अ कोल्ड और वेदर किसी को मैंने क्राउड होते देखा हो कि किसी को मुश्किल में देखा हो, मैं मुश्किल में हूँ, लेकिन मैं मेंटली मैं हर जगह पे क्लियर था। कहीं पे भी मेरे को कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं था कि क्या करना है, और डिसीजन ले सकता हूँ, सोच सकता हूँ। फिर एक जगह पे लाइक अगेन नियर द बालकनी क्या होता है कि मैंने ऑक्सीजन चेंज किया, वहाँ पे एम्प्टी जो सिलेंडर है, वो लोग शेरपा लोग कई बार अटैच वगैरह करके रो फिक्स करके उसको अच्छे से करते हैं। कुछ किसी ने रखा होगा तो लूज कंडीशन में रख दिया। आई एम वर्किंग विद द शेरपा, एक सिलेंडर रोल होते 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 धम 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 नियर, एंड यू विल नॉट लिसन बिकॉज इट्स अ विंड तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि समथिंग इज कमिंग फ्रॉम अप। वो जैसे ही आया स्ट्राइक किया, बट लकीली आई थिंक ऑन द फ्रंट साइड नहीं किया जहाँ पे बोन रहता है, ऑन साइड से किया, ठक 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 ठक, एंड फिर अगेन डाउन। अभी डाउन भी पीछे किसी को किया होगा, बट मैं किसी को आवाज दूंगा तो भी सुनने वाला नहीं है ऑन दैट डार्क, और कैसे किधर से आ रहा है ना, अब वेरी डिफिकल्ट। कुछ केस को छोड़ के मोस्ट ऑफ द में क्लाइंबिंग में जो मैं देखा कि जो फ्रेंड बनते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और मोस्टली क्लाइंबर होते हैं वो इंसान को इंसान समझते हैं। मेरे को वो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उनको एक दूसरे का इतना सपोर्ट लगता है वाइल यू डू क्लाइंबिंग। वो सपोर्ट शायद कॉर्पोरेट में या शायद उतना और कहीं होना मुश्किल है। आफ्टर मे बी द आर्मी पीपल दे फाइट टुगेदर, शायद उसके बाद में क्लाइंबर्स ही इतना करीब एक दूसरे के आ सकते हैं। तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और जो लोकल कल्चर है, लोकल फ्लोरा फोना है, हिमालय में बात करें तो इंडिया में 2,500 किलोमीटर का लंबा है, लेकिन 4-5 स्टेट में हर जगह थोड़ा थोड़ा जगह पे जहाँ गया हूँ इट्स वेरी डिफरेंट। इतने तरह के लोग मिलते हैं और आसानी से इतना घुल मिल जाते हैं कि बड़ा मज़ा आता है उधर जाने में। एज फार एज रिलायंस इज कंसर्न्ड, being an employee and I from like a normal family, my father work in BSNL, तो इतना बड़ा अमाउंट मेरे लिए अरेंज करना फाइनेंशियली इज वेरी डिफिकल्ट। मोस्टली इन इंडिया ऑल्सो, अदर देन द डिफेंस गाइज, जो भी लोग सिविलियन अभी रिसेंट ईयर में क्लाइंब किए हैं कि अभी दिस ईयर दे क्लाइंब्ड, तो मोस्टली दे डिपेंड ऑन द स्पॉन्सरशिप। इट्स डिफिकल्ट टू अरेंज बीइंग इन कॉर्पोरेट somehow. I don't know whether it's easy or difficult. I able to manage my the senior management or the people in my department. They helped me a lot, and so it was easy as far as financial matter is concerned. जो
यंगस्टर है जो लोग और क्लाइंबिंग अभी सीखना चाह रहे हैं और करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक आप में थ्रिल और वो सब जो देता है वो तो है ही, लेकिन आपको इतना फोकस करता है, क्योंकि आपको इतना फोकस रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, जो भी रीज़न के देयर आर मेनी रीजन्स। तो एक आपको जो कंसंट्रेशन मिलता है वो काइंड ऑफ मेडिटेशन होता है। एकदम फोकस रहते हैं आप एक लाइन पे, और मज़ा तो देता ही है। लाइक यू विल गेट नाइस फोटोग्राफ, वीडियो, नेचर देखने को मिलता है, आप नेचर के साथ रहते हो। बस उसमें मैं कोई बहुत बड़ा क्लाइंबर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने समझा है, जो उसको मैंने ऑब्जर्व किया है, आपको ट्रेनिंग अच्छे से करना चाहिए। आप बहुत फिजिकली, मेंटली पूरा टफ अपने आप को बनाएं बिफोर डूइंग ज़्यादा रिस्की काइंड ऑफ थिंग, सीरियस क्लाइंबिंग हो कि सीरियस जो भी एडवेंचर स्पोर्ट हो, क्योंकि रिस्क ओवरकम हो सकता है इफ़ यू हैव ट्रेन्ड वेल। यदि आप बिना ट्रेनिंग के और बिना सोचे समझे जाएंगे, हाफ प्रिपेयर्ड जाएंगे, तो फिर रिस्की है। देन थोड़े टाइम के लिए अपने को स्टॉप करना चाहिए। और देर आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल, जैसे मैंने बताया कि SVM पास में है एकदम। बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कराते हैं, एडवांस कराते हैं, टीचिंग कोर्स कराते हैं, माउंटेनिंग कोर्सेस है। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, 6 या 7 है, अरुणाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक। तो आप ट्रेनिंग अच्छे से लें, फिर आप फॉलो करेंगे तो इतना मज़ा आएगा। सो पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें। ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।